नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, फॉरेस्ट ऑफिशियल सीज 40 टर्टल्स फ्रॉम ओडिशा मलकानगिरी। आप सबको शायद पता होगा, ओडिशा के जो बीचेस है वो टर्टल्स के लिए बहुत फेमस है। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स नेस्टिंग के लिए ओडिशा के बीचेस में आते हैं एक सीजन में। ओडिशा के जो गाहिर माता बीच है वो टर्टल नेस्टिंग के लिए बहुत फेमस है। तो ये टर्टल का स्मगलिंग भी होता है दोस्तों। इस तरह एक न्यूज़ आया था रिसेंटली, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ये टर्टल्स को लोग स्मगल क्यों करते हैं, टर्टल के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, एंड टर्टल कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है, एंड फाइनली एक कंक्लूजन। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिसेंटली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम ओडिशा फाउंड 40 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स। तो कौन से टर्टल है? इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स। इसका साइंटिफिक नेम है लिजमेस पंक्टाटा इन बास्केट्स इन एन अलीज स्मगलिंग रॉकेट। तो ये पकड़ा गया, इसके बाद ये पूरे टर्टल्स को रिलीज किया गया सातिकुडा डैम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सातिकुडा डैम कहाँ पे है दोस्तों? ओडिशा में है। वैसे इससे पहले भी कई बार फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इस तरह टर्टल्स को पकड़ा है। लोग स्मगल करते हैं, वो किस लिए करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले जून में करीब 150 लाइव फ्रेश वाटर टर्टल्स को पकड़ा था। तो दोस्तों आपके ऊपर एक बेसिक डाउट होगा, टर्टल एंड टोटोइज के डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोस्तों देखिए, सबसे पहले नॉट ऑल टर्टल्स आर टोटोइज। सारे टर्टल टोटोइज नहीं है, पर सारे टोटोइज टर्टल है। मतलब जितने भी टोटोइज है वो टर्टल फैमिली में आता है, पर सारे टर्टल जो है वो टोटोइज नहीं है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आप डिफरेंस देखिए तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जो टोटोइज रहते हैं इनके जो फूट है बेसिकली इस टाइप का रहता है, चौंकी फूट रहता है, ठीक है। एंड जो टर्टल है इनका फ्लैप्स रहता है। तो बेसिकली सी वाटर में रहता है, तो इनको तैरने के लिए इनकी जो फूट है वो फ्लैप्स है बेसिकली, ठीक है। एंड ये जो टर्टल है ये प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। छोटे मोटे जो जेली फिश है या फिर फिशेस है वो सब ये जो टर्टल है वो खाते हैं। पर जो टोटोइज है ये कंप्लीटली वेजिटेरियन है, ठीक है। ये बेसिकली लैंड में रहता है एंड वेजिटेरियन है। तो दोस्तों व्हाई टर्टल आर स्मगल्ड? दे आर स्मगल्ड एंड किल फॉर देयर सपोज्ड एफ्रोडिजियाक प्रॉपर्टीज। एफ्रोडिजियाक प्रॉपर्टीज मतलब दोस्तों ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर सेक्सुअल अर्ज जो है वो इंक्रीज करने के लिए इनकी जो मीट है वो यूज किया जाता है। ऐसा बिलीफ है कि इनके मीट में एफ्रोडिजियाक प्रॉपर्टीज है। दूसरा है लाइव स्टॉक फीड, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हम पालते हैं उन्हें खिलाने के लिए इनके मीट यूज करते हैं। तीसरा टू मेक लेदर फ्रॉम देयर स्किन, इनकी जो स्किन है उसे लेदर बन सकता है। फिर टू मेक पोर्शंस फ्रॉम देयर ब्लड, इनकी जो ब्लड से पोर्शंस बनाते हैं। पोर्शंस मतलब दोस्तों आप भी बचपन में लिए होंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होता है ना दोस्तों, देशी मेडिसिन, थोड़ा सा आयुर्वेदिक टाइप का होगा, जड़ी बूटी टाइप का, उसमें कभी कभी काफी एनिमल्स का ब्लड वगैरह मिक्स किया जाता है। मतलब कुछ ना कुछ डिसीज ठीक होने के लिए ये देसी दवा में इनकी ब्लड यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है। फिर ऐसे फिशिंग बेट, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए। जनवरी 2019 की डाटा ले ले तो मोर देन 1700 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स वे सीज्ड इन बैक टू बैक रेड्स। देखिए इतने सारे स्मगलिंग अभी भी होता है। 2019 में करीब 1700 फ्लैपशेल टर्टल्स को सीज किया गया था बाई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, और अभी देखिए कितना हुआ। तो अभी भी ये चल रहा है बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू ए स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंडिया, एवरी ईयर 11,000 टर्टल्स आर स्मगल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से करीब 11,000 टर्टल स्मगल किया जाता है। ये ट्रैफिक इंडिया का डाटा कहता है। फिर क्या है, दे आर टारगेटेड फॉर देयर मीट एज टर्टल मीट गिव्स एनर्जी बूस्ट एंड कीप डिजीजेस अवे। ऐसा एक बिलीफ है, ये जो टर्टल मीट है ये एनर्जी बूस्टअप करते हैं और हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज करते हैं। हार्टशेल टर्टल्स आर पोस्ट फॉर पेट ट्रेड। देखिए ये भी आपने सुना होगा, कई सारे रिच फैमिलीज में या फिर कुछ लोगों का एक शौक होता है कि टर्टल्स को भी वो पालते हैं एज ए पेट, तो ट्रेडिंग होता है इसका। दे आर इन हाई डिमांड इन चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके घर में ये लोग टर्टल को पालते हैं, तो बड़े बड़े अमाउंट में लोग इसे बेचते हैं। अब दोस्तों टर्टल के लाइफ के ऊपर थ्रेट्स क्या क्या है? दो टाइप का थ्रेट्स हो सकता है। एक है ऑनशोर थ्रेट, ऑनशोर मतलब जो लैंड एरिया में होता है, बीच एरिया में होता है। दूसरा है ऑफशोर थ्रेट, ऑफशोर मतलब समुद्र में। ऑनशोर थ्रेट्स में क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ नेस्टिंग बीच। आप सबको शायद पता होगा टर्टल्स जो है नेस्टिंग के लिए या फिर अंडे देने के लिए बीचेस में आता है। तो आजकल क्या है दोस्तों, साइक्लोन्स की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से सी एरोशन होता है या फिर बीच एरोशन होता है। तो ये सबसे बड़ा एक थ्रेट है, इनको नेस्टिंग के लिए साइट्स नहीं मिलेगा। दूसरा है कोस्टल डेवलपमेंट। देखिए हम कोस्टल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि हम कई सारे पोर्ट्स, सी पोर्ट्स बनाते हैं, जेटीज बनाते हैं, रिसोर्ट्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो ये सब की वजह से
इनको प्रॉब्लम होगा। तीसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब दो टाइप का पोल्यूशन है, एक है लाइट पोल्यूशन। देखिए आपको पता है काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बीच एरिया में आने से उधर से लाइट तो होगा, तो ये लाइट आने से ना दोस्तों ये टर्टल नेविगेट नहीं कर पाता है। बेसिकली ये लोग चांद दे के आते हैं बीचेस में, जब काफ़ी सारे लाइट्स रहेगा ये नेविगेट नहीं कर पाते हैं, तो ये लाइट पोल्यूशन की वजह से इनमें बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको शायद पता होगा हमारा जो व्हीलर आइलैंड है, बेसिकली ओडिशा में अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, जहाँ से लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स वगैरह होता है, उधर भी ये टर्टल्स जो नेस्टिंग के लिए आते थे ना, उनके लिए उधर के काफ़ी सारे जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उधर जो लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। मैंने एक बार वो वीडियो कवर भी किया था, शायद मैं क्यूज में बोला था इनको ये लाइट पोल्यूशन से प्रॉब्लम होता है करके। बस आप यही समझ लीजिए लाइट पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है इनके लाइफ में। दूसरा है मरीन प्लास्टिक डेब्रीज एंड पोल्यूशन कॉज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जितने मरीन प्लास्टिक डेब्रीज होता है, हम लोग क्या करते हैं बीचेस में जाके कुछ प्लास्टिक सामान वगैरह खरीदते हैं, कुछ खाने का चीज़ खरीद लिया, फिर मैक्सिमम लोग जो है ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये मरीन पोल्यूशन बहुत बड़ा एक थ्रेट है इनके ऊपर। ये प्लास्टिक कभी कभी क्या है ना, ये प्लास्टिक स्ट्रॉज वगैरह इनके नाक में घुस जाता है, कभी ये लोग खा लेते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। फाइनली नेस्ट प्रेडेशन बाय वाइल्ड प्रेडेटर्स लाइक जैकल्स, वाइल्ड पिग्स एक्सेट्रा। ये क्या है ना दोस्तों, देखिए मैंने आपको बोला पहले ही ये बीचेस में आते हैं अंडे देने के लिए। अब अंडे देने के बाद ये क्या करते हैं ना दोस्तों, बेसिकली ये अंडे कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बीचेस में आएगा, बीचेस में एक गड्ढा खोदेगा, बेसिकली बड़ा सा एक पीट खोले, पीट में ये लोग अंडा देते हैं। एक ही टाइम पे बड़े बड़े सी टर्टल जो है वो 100 से ज्यादा अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद मिट्टी से ये कवर कर देते पूरा, ठीक है। कवर करने के बाद ये वापस चला जाता है, फिर 1-2 महीने बाद आते हैं ये लोग। ये नॉर्मल प्रोसीजर इनका। पर क्या होता है ना, जो बीच एरिया में वाइल्ड प्रेडेटर्स रहते हैं, जैसे जैकल्स है, फॉक्स है, वाइल्ड पिग्स है, ये मिट्टी खोद के ये अंडे खा लेते हैं, तो ये भी एक थ्रेट है। वो एक नेचुरल थ्रेट है, बाकी सब आप बोल सकते हो ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट है कि नहीं। अब दोस्तों ऑफशोर थ्रेट्स क्या क्या है। सबसे पहले फिशिंग रिलेटेड मोर्टालिटी, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो बाई कैच। बाई कैच मतलब क्या होता है, देखिए फिशरमैन जो है मछली पकड़ने के लिए नेट्स बिछाते हैं। अब वो चाहते हैं कि फिश उसमें आ जाए, पर गलती से ये टर्टल्स भी फंस जाता है, इन्हें आप बोलते हैं बाई कैच। ये बाई कैच का प्रॉब्लम केवल टर्टल्स में नहीं है, इवन डॉल्फिन्स में भी है। आपको पता है ना, डॉल्फिन्स को फिशरमैन पकड़ते नहीं है, फिर गलती से कभी नेट में फंस जाता है, तो ये एक थ्रेट है। फिर ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, जैसे कि हमारा बॉम्बे हाई के बारे में आपको पता होगा, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट में है, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर ऑब्वियसली प्लास्टिक पोल्यूशन, आपने शायद काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखा होगा कि मरीन पोल्यूशन के बारे में। मरीन पोल्यूशन की वजह से मैंने पहले ही बताया ना, ये प्लास्टिक स्ट्रॉज वगैरह इनके नाक में घुस जाता है, कभी कभी ये लोग खा लेते हैं, तो प्लास्टिक शरीर के अंदर जाने से क्या क्या हो सकता है आपको मालूम है। फाइनली डिसीज, काफ़ी सारे डिसीज भी अफेक्ट होता है इन टर्टल्स में। तो ये सब रीजंस है दोस्तों बेसिकली इनके लाइफ के ऊपर जो थ्रेट्स है। अब दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ टर्टल, फॉर as long as humans have walked the earth there have been turtles। जब से ह्यूमन बींग्स इस धरती में प्रेजेंट है तब से टर्टल्स भी प्रेजेंट है। हमारे मरीन इकोसिस्टम का एक बैलेंस मेंटेन करने में, एक फूड चेन को कंटिन्यू रखने में टर्टल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टर्टल्स स्पेशली द लेदरबैक कीप जेली फिश अंडर कंट्रोल। देखिए 5 टाइप का सी टर्टल्स है, वो कौन कौन सा मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे इसमें जो लेदरबैक टर्टल है, जिसको आप जेंट लेदरबैक टर्टल भी बोल सकते हो, सबसे बड़ा सी टर्टल वही है। ये जेली फिश खाता है। अब जेली फिश क्या आपको मालूम ही होगा, जेली फिश एक ऐसा टाइप का मरीन ऑर्गेनिज्म है जो अपने डिफेंस के लिए इसके आसपास में कोई और स्पीशीज आ जाता है तो इनको मारने के लिए एक पॉइजन टाइप का सॉल्यूशन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो पास में इनका फिशेस वगैरह आते हैं उनका डेथ हो जाता है। तो ये जो जेलीफिश का पॉपुलेशन कंट्रोल करने में लेदरबैक का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेदरबैक जो है जेलीफिश को खाते हैं, तो बेसिकली वो फूड चेन जो है मेंटेन होता है, जैसे लैंड में होता है वैसे सी में भी। दिस इंटेंट हेल्प्स मेंटेन हेल्थी फिश स्टॉक्स इन द ओशन। तो फिश स्टॉक को मेंटेन करने में ये काम आएगा, क्योंकि जेली फिश का जो पॉपुलेशन है कंट्रोल करता है। फिर है ग्रीन टर्टल, ये दूसरा टर्टल है ग्रीन टर्टल, दैट फीड्स ऑन सी ग्रास बर्ड्स। सी ग्रास जो है ये खाते हैं ग्रीन टर्टल। अब ये सी ग्रास खाने से क्या फायदा है, देखिए टर्टल पॉपुलेशंस कुड इंप्रूव सीग्रास इकोसिस्टम हेल्थ बाय रिमूविंग सीग्रास बायोमास। सीग्रास से जो बायोमास बन जाता है, ये बनने से ये ग्रीन टर्टल बचाते हैं। बेसिकली ये सीग्रास इतना खा लेते हैं, इसलिए जो सेडिमेंट फॉर्मेशन होता है ये कंट्रोल होता है, तो ज़्यादा सेडिमेंट फॉर्मेशन नहीं होगा। और बाय क्रॉपिंग द ग्रास दे प्रोवाइड ए नर्सरी फॉर न्यूमरस स्पीशीज ऑफ फिश। देखिए सीग्रास को टाइम टू टाइम खाने से और या फिर सीग्रास को ज़्यादा बढ़ने नहीं देने से ये जितने भी छोटे मोटे फिश हो गया, शेलफिश हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, इनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बना के देते हैं, ठीक है। फिर टर्टल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स
एंड एनर्जी टू कोस्टल एरियाज। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, टर्टल्स जो है ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में भी रहते हैं और लैंड में भी आता है। जब ये समुद्र से लैंड में आता है तो समुद्र में जितने न्यूट्रिएंट्स है जो खाते हैं वो लैंड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। बेसिकली वो उधर से खाते हैं और इधर इसका एक्सक्रीशन होता है, तो इससे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होगा। फिर वो बेसिकली वो समुद्र में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म जब लैंड में आएगा तो भी उसी बात है, न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफर होगा। फिर अनहैच्ड एग्स, एगशेल्स, फ्लूइड्स हेल्प फॉस्टर डिकम्पोजिशन, क्रिएट मच नीडेड फर्टिलाइजर्स इन सैंडी बीचेस। देखिए सैंडी बीचेस में फर्टिलाइजर की कंटेंट, बेसिकली मैं जो नेचुरल फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल फर्टिलाइजर की कंटेंट इंक्रीज करने में इनकी जो अनहैच्ड एग्स है, एगशेल्स है, ये काम आता है। तो कुल मिला के टर्टल की जो सिग्निफिकेंस है हमारी जो इकोसिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों टर्टल कंजर्वेशन इन इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किया है टर्टल कंजर्वेशन के लिए। इससे पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपना रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में इन्हें कैसे कैटेगरीज किया है ये देखते हैं। इनके हिसाब से मैक्सिमम जो टर्टल्स एंड टोर्टोइस स्पीशीज है वो या तो वल्नरेबल है, या तो एंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे इंडियन वाटर्स में 5 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स है। वो कौन कौन सा है देखिए, ओलिव रिडली सी टर्टल, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, लेथरबैक। इसमें ओलिव रिडली, लेथरबैक एंड लॉगरहेड वल्नरेबल स्टेटस में है। अब हॉक्सबिल टर्टल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है, ग्रीन टर्टल जो है एंडेंजर्ड है ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अब हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अगर देखोगे तो सारे सी टर्टल्स जो है शेड्यूल 1 में आता है। Turtles have been protected in India under the Biodiversity Conservation and Ganga Rejuvenation Program। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मेंस के आंसर रेटिंग के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोलॉजी रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो टर्टल्स को इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुवेनेशन प्रोग्राम में प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अंडर करंट रेगुलेशंस मैकेनाइज्ड ट्रॉल बोट्स हैव ऑपरेशन लिमिटेशंस रेंजिंग फ्रॉम 5 to 8 किलोमीटर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। देखिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम काफी सारे नोटिफिकेशंस निकालती है इनके कंजर्वेशन के लिए। बेसिकली जितने भी मैकेनाइज्ड ट्रॉल बोट्स है ना, ट्रोलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया और एक बार बता देता हूँ। ट्रोलिंग मतलब होता है दोस्तों एक डीप सी फिशिंग वेसल रहता है इस तरह, जिसमें फिशरमैन जाएगा। ठीक है, ये लोग एक नेट ऐसे छोड़ देगा, ये नेट जो है सी फ्लोर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये फिशिंग वेसल जो है आगे निकलता रहेगा एंड ये ट्रोलिंग नेट जो है ये भी आगे निकलता रहेगा। बेसिकली ये जो सी फ्लोर में जितने एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, फिश हो गया, जो कुछ भी हो गया, ये सब फंस जाएगा इसके अंदर। ये होता है ट्रोलिंग। तो काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे ऑपरेशन लिमिटेशंस दिया हुआ है टर्टल ब्रीडिंग सीजन में। मतलब जब ये टर्टल का ब्रीडिंग सीजन होता है, जब फिश का भी ब्रीडिंग सीजन होता है, ट्रोलिंग वगैरह बैन कर देते हैं। ये न्यूज़ तो आपने कई बार सुना होगा। तो टर्टल का भी जब ब्रीडिंग सीजन रहता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग अलग गेटलाइंस देते हैं कि 5 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक आपको ट्रोलिंग नहीं करना है, ताकि ये जो सी टर्टल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट्स में नॉर्मली ये करते हैं, जितने भी हमारा ईस्टर्न कोस्ट में जहां टर्टल की ब्रीडिंग होता है, कौन कौन सा है, ऑब्वियसली ओडिशा होगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे कोस्टल स्टेट्स में इस तरह के रेगुलेशंस आता है। ठीक है, तो लिमिटेशंस मतलब क्या क्या आता है, एक तो नेट्स यूज नहीं करना है, जो बड़े बड़े बग नेट्स है वो यूज नहीं करना है, ट्रोलिंग यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें। और रिसेंटली a major temple in Assam has signed a memorandum of understanding with 2 green NGOs, the Assam State Zoo cum Botanical Garden and the Kamrup District Administration, for the long-term conservation of rare freshwater black softshell turtle or the Nilsonia nigricans। देखिए ये न्यूज़ हमने कवर किया था, शायद एक अलग वीडियो भी बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। रेयर फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल, इसकी कंजर्वेशन के लिए आसाम गवर्नमेंट ने 2 NGO के साथ एक MOU साइन किया था। बेसिकली इसकी कंजर्वेशन के लिए किया गया था। तो आप मतलब पॉइंट कर सकते हो स्टेट्स में भी इस तरह टर्टल्स को प्रिजर्व करने के लिए काफी सारे MOUs वगैरह साइन होता है करके। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा डाउट तो आ गया होगा, ये टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस काम कैसे करते होंगे। वेरी सिंपल है दोस्तों, मान लीजिए ये ट्रोलिंग नेट है। अब ये ट्रोलिंग नेट के अंदर इस तरह एक टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस फिट किया होगा। इस टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस के अंदर बेसिकली छोटे छोटे होल्स है, जिसमें से श्रिम्स जो है वो पास हो सकता है। तो जब मान लीजिए गलती से एक टर्टल जो है इसके अंदर फंस गया, बेसिकली इस ओपनिंग से अंदर आ गया, तो ये टर्टल जो है इधर से इधर आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये होल्स में से टर्टल पास नहीं हो पाएगा। और इधर एक होल भी है, तो अगर इधर से टर्टल एंटर भी हो गया गलती से, तो इधर से बाहर निकल जाएगा और जितने भी श्रिम्स है वो इस होल्स में से अंदर चला जाएगा। तो ये है बेसिकली दोस्तों टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस। इस एक्सक्लूडेड डिवाइस फिट करने से टर्टल कभी भी ये ट्रोलिंग नेट्स के अंदर जाएगा नहीं। तो ये है टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस का वर्किंग प्रोसेस।
तो दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन, क्या क्या किया जा सकता है इन्हें कंजर्व करने के लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है। इसके साथ साथ देखिए, एक स्पीशीज़ को कंजर्व करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इनकी हैबिटेट को प्रिजर्व करना, इनके ऊपर जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको रिड्यूस करना, एंड इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मरीन टर्टल्स एंड देयर हैबिटेट्स थ्रू ए कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म्स। मरीन टर्टल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोसिस्टम में, यह सब हमें कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, एंड अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा मरीन टर्टल्स के बारे में, इनके हैबिटेट्स के बारे में। तब जाके लोगों को पता चल जाएगा कि ये मरीन टर्टल्स को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एंड एनहांस लाइवलीहुड्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज थ्रू प्रमोटिंग सस्टेनेबल इको टूरिज्म। देखिए, इको टूरिज्म को सस्टेनेबल तरीके से करना है। सस्टेनेबल तरीके से करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए हमें ऐसे हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे बाद जो जनरेशन आएगा उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचे रहना चाहिए। ऐसा हमें कभी कोई भी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि अगले जनरेशन के लिए वो बचेगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल मेथड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग थिंग्स। बेसिकली सस्टेनेबल इको टूरिज्म मतलब वही है, इस तरह टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट करो सस्टेनेबल तरीके में। एंड इंक्रीज नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन मरीन टर्टल कंजर्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि मरीन टर्टल्स का जो मेजर हैबिटेट है वो समुद्र है। अब समुद्र में अगर हमें इस तरह की कंजर्वेशन मेजर्स वगैरह लेके आना है तो जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेशन करना पड़ेगा। दोनों को साथ में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स डालना पड़ेगा इन स्पीशीज को बचाने के लिए या फिर कंजर्व करने के लिए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, पढ़ाने के तरीका चेंज करना है या ऐसे ही रखना है। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।